नमस्कार। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। आज मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगी। किसी ने पूछा है, मौन क्या है? मौन को कैसे हम अपने जीवन में उतारें? मौन की क्या परिभाषा है? वैसे तो शाब्दिक अर्थ में यदि मौन का अर्थ जाने तो मौन का अर्थ है चुप रहना, यानी चुपचाप रहना, कुछ ना बोलना। लेकिन यदि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मौन की परिभाषा को परिभाषित करें तो बहुत ही वृहत है यह। कम शब्दों में बयान करना इसका या व्याख्या इसकी बताना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसे जानना हर किसी का अधिकार है, क्योंकि मौन हमारे जीवन को न केवल हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ को ऊंचाई देता है, बल्कि हमारे जीवन के उन सारे कष्टों को दूर करता है। एक छोटा सा मौन धारण कर लेना हमारे कई सारे कलेश को दूर करता है। साधारण सी बात है, आप स्वयं सोचें, यदि आपके घर में किसी तरह का क्लेश है और आपने मौन धारण कर लिया तो अपने आप ही शब्दों के रुकते ही अपने आप ही वो क्लेश का कारण रुक जाएगा और धीरे धीरे आप पाएंगे कि उस कलेश पे आप विजय प्राप्त कर पाए हैं या अपने घर को, अपने रिश्ते को शांति में परिवर्तित होते देख रहे हैं। मौन बहुत बड़ी शक्ति है। मैं हर उस व्यक्ति को मौन व्रत करने की सलाह दूंगी जिन्हें क्रोध बहुत आता है, जिन्हें गुस्सा बहुत है। उन्हें अपने जीवन में मौन को अवश्य अपनाना चाहिए। मौन का अर्थ ये नहीं कि आप बस शब्दों को चुप करें और अपने आप को अकेला कर लें, ऐसा नहीं है। मौन का अर्थ होता है जो आपके मन के अंदर जो भावनाओं में बकबक चल रही होती है, बहुत सारी। कभी भी आपका ब्रेन सोता नहीं है, हर समय आपका ब्रेन कुछ न कुछ सोच रहा होता है और आपके ब्रेन के सोचने के आधार पे ही आपके मन के अंदर की भावनाएं उठती हैं। इसी को मौन करने को ही अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। कैसे इनको कंट्रोल करें? मौन की व्याख्या पहले मैं आपको आपके जीवन में मैं बताऊं। आप यदि मौन व्रत को अपनाते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप अपने जीवन के सबसे पहला कि किसी भी तरह के कलेश को दूर करने में आप सक्षम होंगे, पहली बात। दूसरी बात, यदि आप मौन रहते हैं, कम लोगों से बात करते हैं, तो कम लोगों के विचार आप अपने विचारों तक पहुंचा पाते हैं, जिसकी वजह से, कारण भी कह सकते हैं इसको, और जिसकी वजह से आपका सोच जो होगा वो एकाग्र होगा, यानी मन आपका स्थिर होगा धीरे धीरे। ये क्रियाएं इतनी आसान नहीं होती हैं। इन्हें धीरे धीरे अपने जीवन में लागू करना होता है। लेकिन इच्छा शक्ति आपकी होनी चाहिए। ये हमें मौन को अपनाना है। पहले आप 1 घंटे से शुरू करें, 1 घंटे की प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे उस अवधि को बढ़ाएं। लेकिन 24 घंटे में आप यदि गृहस्थ आश्रम में हैं तो इसको 4 घंटे से ज़्यादा ना अपनाएं। 4 घंटे के अंदर में ही आपकी जो भावनाओं में उठ रही जो नकारात्मक ऊर्जा है या भावनाओं के कारण जो आप दुख झेल रहे हैं या जो परेशानियां आपको आ रही हैं या भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है, आप ओवर इमोशनल हो जाते हैं, इन सबको कंट्रोल कर पाएंगे। वैसे करने को तो 24 घंटे भी आप कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे तक आप अपने आंतरिक मन को मौन नहीं रख सकते हैं। ये संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी साधना है और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही पॉसिबल है, क्योंकि भावनाओं पर नियंत्रण आपका भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं हमारे ईश्वर से कनेक्टेड होता है। तो वहाँ पे आप अपने ईश्वर को अपने अंदर जब उतारते हैं तो इमोशन के साथ उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। इमोशनल होकर अपने जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी भगवान में आपका ध्यान होता है, मौन होकर आप उनका ध्यान करें। बिल्कुल ऐसे करें कि आप दुनियावी सोच से अपने आप को कुछ देर के लिए अलग कर लिए हैं
और उनके नाम का जप कर रहे हैं। कोई भी नाम आप, कोई भी भगवान का नाम आप अपने अंदर उतारें और उसकी चैंटिंग करें अपने अंदर लगातार। जब अपने अंदर उन मंत्रों को रोटेट करेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बार बार आपको प्रयास करना होगा, बार बार आपने अपने अंदर को जगाना होगा कि मैं शांत हूँ, मेरी भावनाएं शांत है और मैं अपनी भावनाओं के साथ, अपने इष्ट के साथ, अपने ईश्वर के साथ जुड़ी हूँ या जुड़ा हूँ। इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बहुत फ़ायदे हैं जो आपके जीवन को सुधारने में, आपको अपनी खुशियों को अपने जीवन में उतारने में आप बहुत अधिक अपने जीवन में अपनी खुशियों को उतारने में सक्षम होंगे। अपना जीवन सुखमय बना पाएंगे, अपने जीवन को खुशियों से भर देंगे। आपका जीवन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत उन्नति करेगा।